स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम सेशन 2020-22 की बेहतरीन तैयारी के लिए इस वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन बताने जा रहे हैं, जो आपके आगामी फाइनल एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना है तो हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। सेशन 2019-21 की बात की जाए तो हमारे नोट्स, क्लासेस और इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन के माध्यम से तैयारी करवाया गया था, जिसमें शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी हमारे एमएसए परिवार के टॉपर थे। 88-89% तक रिजल्ट किए थे। इसके अलावा 300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स 80% से ज़्यादा नंबर लाए थे। तो चलिए, आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन आप लोग कैसा लगा, एक स्पेशल कमेंट जरूर लिखिएगा। तो आज झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम 2023 सेशन 2020-22 के लिए फाउंडेशन पेपर 2 यानी शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक बताने जा रहे हैं। तो अगर आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक की मदद से तैयारी करते हैं तो आप एक बेहतरीन तैयारी जरूर कर पाएंगे। साथ ही आप लोग बता दें कि आप अपने से तैयारी जो भी कर रहे हैं अपने से तैयारी जरूर कीजिए, लेकिन साथ में इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन को जरूर कीजिएगा। और आप लोग को फाउंडेशन पेपर 1 का ऑलरेडी आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो पर आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए, आज शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी फाउंडेशन पेपर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स बताएंगे और इनकी तैयारी आप लोग जरूर करके जाना है। तो फाइनल एग्जाम 2023 की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग बता दें, इन सभी क्वेश्चन को बताने से पहले अगर आपका इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। तो अगर आपको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का बेस्ट नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 9115 52 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारी तरफ से, वो है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करें। तो इसको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। और इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान का जितना भी रिलेटेड है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, सारे चीज़ों को आप लोग जरूर करके जाना है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहता है। तो इसको आप वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड स्कोप, इसका डेफिनेशन भी आप लोग करके जाइएगा। दूसरा टॉपिक हमारी तरफ से है क्वेश्चन, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था को परिभाषित करें, इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को परिभाषित करें और इनकी विशेषताएं। इनका अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे शैशवावस्था का अलग से लिखने के लिए, बाल्यावस्था के लिए अलग से लिखने के लिए और किशोरावस्था को अलग से लिखने के लिए। कभी कभी किशोरावस्था से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग इनका अलग अलग तैयारी इनकी विशेषताओं के साथ जरूर करके जाना है। हमारी तरफ से जो तीसरा क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है इंपॉर्टेंट सजेशन के तौर पर आप लोगों के लिए, वो है व्यक्तित्व। और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो ये सारा क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। तो ये आप लोग तैयारी नोट से जरूर कर लीजिएगा। पर्सनैलिटी, डेफिनेशन एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी तरफ से सिलेक्ट किया गया है, अधिगम यानी सीखना से आप क्या समझते हैं? अधिगम कौशल को विस्तार से वर्णन करें। मीनिंग ऑफ लर्निंग, डेफिनेशन एंड डिटेल्स। तो इसके बारे में डिटेल्स में आपको लिखना है। हमारी तरफ से जो 5वां क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, वो है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है? उपयुक्त उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। यानी ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का एक ही मतलब है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये किस तरह से शिक्षा को सहायता पहुंचाता है, शिक्षा के लिए कितना उपयोगी है, इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी तरफ से है, व्यवहार से आप क्या समझते हैं? व्यवहार के मुख्य निर्धारक तथ्य का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिहेवियर? डिस्कस
द मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हमारी तरफ से जो सिलेक्ट किया गया है। व्यक्तिगत विभिन्नता से आपका क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन एक शिक्षक के लिए आवश्यक क्यों है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस? डिस्क्राइब व्हाई स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर एसेंशियल फॉर अ टीचर। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और कई बार इस क्वेश्चन को देखने को मिलता है। हमारी तरफ से जो क्वेश्चन नंबर 8 सिलेक्ट किया गया है वो है अभिवृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं? अभिवृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस। तो देखिए एक बात आप लोगों को बता दें कि झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2, फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4 मैक्सिमम 8 क्वेश्चन ही देते हैं और 8 क्वेश्चन के लिए हमारी तरफ से आप लोगों को मैक्सिमम 13 से लेकर 15 तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यानी हर एक क्वेश्चन के लिए मान के चलिए 2 क्वेश्चन और इन 14-15 टॉपिक में से आपको लगभग 80% 90% तक क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहेगा। और आप जब एग्ज़ाम देकर आएंगे तो एग्ज़ाम देकर आने के बाद इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर आकर लिखिएगा कि आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसकी तैयारी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सजेशन आपको आपके एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए दे रहे हैं और इससे उम्मीद है इस बार भी 90% सवाल ज़रूर आएंगे। तो चलिए उम्मीद रहेगा कि आने वाले एग्ज़ाम में आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए एक क्वेश्चन आए। उसी उम्मीद के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विभिन्न विधियों को लिखे अथवा निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि को लिखे। तो ये क्वेश्चन वी आई लगा लीजिए, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इसका आप लोग तैयारी जरूर करके जाना है। शिक्षा मनोविज्ञान की जितनी भी विधियाँ हैं, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि, इनके बारे में डिटेल्स में लिखना है और ये आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। तो आप लोग नोट्स अगर लिए हुए होंगे तो नोट्स से ज़रूर तैयारी कर लीजिएगा। व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? ऑब्जर्वेशन मेथड, केस हिस्ट्री मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, ठीक है। और एक है आपका यहाँ पे इंटरव्यू मेथड जो छूट गया है यहाँ पे साक्षात्कार विधि के लिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारी तरफ से लिया गया है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम को लिखे और उदाहरण देकर उनको स्पष्ट कीजिए। यानी थॉर्नडाइक के जो भूल प्रयत्न विधि है उनके नियम को लिखना है और उदाहरण देकर उनको स्पष्ट करना है। मेंशन थॉर्नडाइक्स लॉस ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लेन देम बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विस्मरण से आप क्या समझते हैं? विस्मरण का कारणों का वर्णन करें। फॉरगेटिंग, इसका डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारी तरफ से सिलेक्ट किया गया है। शिक्षा में रुचि का क्या अर्थ है? शिक्षा में रुचि उत्पन्न कैसे किया जा सकता है? व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंटरेस्ट इन एजुकेशन? हाउ टू जनरेट इंटरेस्ट इन एजुकेशन? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग तैयारी जरूर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारी तरफ से है। संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका को लिखिए। तो शिक्षक की भूमिका को कई तरह से क्वेश्चन को घुमा सकता है, तो इसकी एक तैयारी जरूर करके जाइएगा। और फाउंडेशन पेपर 2 में आप लोगों को इसका क्वेश्चन शिक्षक की भूमिका के बारे में जरूर करके जाना है। तो संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका को लिखना है या फिर इंग्लिश में है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ इमोशन डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से है 14 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है आपको चलिए बताते हैं। उससे पहले 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण किस प्रकार करेंगे? उनकी शिक्षा में आदतों का क्या महत्व है? यानी टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 8 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 14 जो क्वेश्चन हमारी तरफ से सजेस्टेड दिया गया है और उम्मीद है 90% क्वेश्चन आने का जो उम्मीद करेंगे। और देखिए चलिए अब आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है बताते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 7 क्वेश्चन आपको इस तरह से आएंगे जो आपको अभी बताए, लेकिन एक क्वेश्चन लास्ट में आता है 8 नंबर में जो 4 ऑप्शन देगा और उन चारों में से कोई 2 टॉपिक पर लिखना होगा। और आप लोगों को टिप्स बता देते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 2 टॉपिक के बारे में लिखना है जो कि यहाँ पे हम टॉपिक देने जा रहे हैं आपको। और जो भी 2 टॉपिक के बारे में लिखिएगा आप लोग लगभग 3.5 या 4 पेजेस के आसपास जरूर लिखिएगा दोनों को मिलाकर। तो पहला हमारा है मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड।
दूसरा है प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड। ये दोनों टॉपिक आप लोग करके जाना है। 8 टॉपिक्स में 4 टॉपिक्स रहता है जिसमें 2 टॉपिक लिखना होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे टॉपिक दे रहे हैं। तीसरा है थकान। तो थकान से आप क्या समझते हैं? फैटिग, इसके बारे में जरूर करके आना है। उसके बाद है आदत यानी हैबिट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है अच्छी स्मृति के लक्षण यानी साइन ऑफ गुड मेमोरी। अगला है सम आयोजन यानी एडजस्टमेंट। और लास्ट है हमारा संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत यानी कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी अगर आपको इन सभी नोट्स चाहिए, इन सभी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो हम मेरे नोट्स से ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9110 911552, जो कि व्हाट्सएप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक अपना एक स्पेशल कमेंट जरूर कर दीजिएगा।